नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे एटार्ड रिएक्शन को। एटार्ड रिएक्शन में आपको क्या करना है? तो एटार्ड रिएक्शन में आपको सबसे पहले लेना है टॉलुइन। इस टॉलुइन का रिएक्शन आपको कराना है किसके साथ? यहाँ पर हम ले रहे हैं टॉलुइन। इस टॉलुइन का रिएक्शन आपको कराना है क्रोमिल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2। और यहाँ पर आपको प्रेजेंस रखना है कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो यहाँ पर आप जब टॉलुइन का रिएक्शन कराएंगे क्रोमिल क्लोराइड के साथ तो हमें यहाँ पर एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा हमारे पास, इसका कलर होगा ब्राउन OCrOHCl2 OCrOHCl2, जिसका आगे आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे, मतलब इसकी वाटर के साथ रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो मिलता है बेंजल्डिहाइड। अब ये बेंजल्डिहाइड, टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड किस तरीके से मिलेगा आपको, ये हमें मैकेनिज्म हमें समझ में आ जाएगा। तो ये हमारे पास होती है एटार्ड रिएक्शन। जब आप टॉलुइन का रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड के साथ कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो आपको ये जो कॉम्प्लेक्स मिल रहा है इसका कलर होता है कैसा होगा? ब्राउन कलर होगा। तो ये जो ब्राउन कलर का एक कॉम्प्लेक्स होगा, इसका आगे आप वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर बेंजल्डिहाइड। अब जान लेते हैं हम इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से हमें टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले रहे हैं क्या? यहाँ पर हम लेंगे टॉलुइन। तो ये हमने लिया टॉलुइन CH और H, ये होगा हमारे पास टॉलुइन। अब आपको यहाँ पर जो क्रोमिल क्लोराइड है इसकी 2 यूनिट लेना है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं क्रोमिल क्लोराइड की 2 यूनिट CrOCl, फिर यहाँ पर CrOCl और Cl। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर आपको क्या करना है? होमोलाइटिक फ्यूजन करना है। यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा और यहाँ पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा। अब जब होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पर क्या होगा? इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ऐसा यहाँ भी कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास चला जाएगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाएगा। ऐसे यहाँ भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास। ऐसा यहाँ भी होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के पास चला जाएगा। अब ये ऑक्सीजन जो रहेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन जो रहेगा इससे बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन के साथ इस हाइड्रोजन को जोड़ देंगे और इस हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ देना आपको। अब क्या होगा? अब देखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स, अभी भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो इस हाइड्रोजन से लिया है और है ना, ये वाला जो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इस बॉन्ड में भी क्लीवेज हुआ तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी भी है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फिर से ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। यहाँ भी ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में होमोलाइटिक क्लीवेज करना है। अब ये जो ऑक्सीजन रहेगा इसका बॉन्ड इस कार्बन से बना देना और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड इस कार्बन से बना देना। तो देखो हम यहाँ पर बना रहे हैं इसको, ये हमारे पास होगा C और यहाँ पर H। अब यहाँ पर अपन किसको जोड़ रहे हैं? इस ऑक्सीजन को। तो ये हमने जोड़ा यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उससे जोड़ा है Cr और फिर उससे O और H जोड़ा है तो यहाँ पर आपको O और H जोड़ देना है और फिर ये 2 क्लोरीन जोड़े हैं। इसी तरीके से इस कार्बन को आपको इस ऑक्सीजन से जोड़ना है तो यहाँ पर O है, इस ऑक्सीजन से जोड़ा है क्रोमियम तो यहाँ पर आपको क्रोमियम जोड़ देना है। फिर इस O और H को तो यहाँ पर आपको O और H जोड़ देना है और फिर यहाँ पर ये 2 क्लोरीन है तो आपको 2 क्लोरीन जोड़ देना है, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा। तो ये हमारे पास होगा क्या? ब्राउन कॉम्प्लेक्स, जो रिएक्शन के बीच में हमारे पास बन रहा था, ये वाला कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आगे इसका क्या करेंगे? हम वाटर से रिएक्शन कराएंगे। तो जब आप आगे वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर होगा H+OH-। अब देखो क्या होगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहां से ये क्या कर लेगा? अट्रैक्ट कर लेगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये जो कॉम्प्लेक्स क्या होगा? देखो
OH और OH है से ऑलरेडी, तो यहाँ पर OH का आपको होल ट्वाइस लगा देना और Cl2। ठीक है, ये बना हमारे पास। अब ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, बट इस कार्बन की वैलेंसी की बात हम करें तो 1 2 और 3 तीन ही बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर शिफ्ट कर देगा, यहाँ पर शिफ्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन और क्रोमियम की कंपेयर में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये जो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच का बॉन्ड है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर शिफ्ट होगा तो क्रोमियम के ऊपर किस तरीके का चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और पॉजिटिव चार्ज आने पर यहाँ पर OH माइनस है। तो देखो Cr OH और एक OH ये रहा, तो यहाँ पर Cr OH का होल ट्वाइस और Cl2, मतलब यहाँ पर Cr OH का होल ट्वाइस और Cl2 की कितनी यूनिट बाहर निकल जाएगी, 2 यूनिट बाहर निकल जाएगी। और ये बॉन्ड को यहाँ लगा देना है, तो आपको क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बनेगा क्या, बेंजेल्डिहाइड, CH डबल बॉन्ड O। इस तरीके से हमारे पास बेंजेल्डिहाइड बन जाएगा, और ये होगी इटार्ड रिएक्शन, और ये होगा उसका मैकेनिज्म, किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड करेगी। थैंक यू।